आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का जो कि सेकंड सेटिंग में एग्ज़ाम हुआ था सेट जे का देखने वाले हैं आंसर की। तो इसमें आपको कम्प्लीटली आंसर की करेक्ट आंसर की बताया जाएगा, तो आप एंड तक बने रहें एंड आंसर की मिला लीजिएगा कितना नंबर आ रहा है और वो कमेंट कर दीजिएगा। सबसे पहले वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? आप लोग कमेंट में बता दीजिए वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन है। आप सभी अपना अपना सेट मिला लें, पहले एक बार देख लें। ये सेट जो है हम लोगों का, ये है आपका सेट जे। जे है आप क्वेश्चन सबका सेम रहेगा, बस नंबर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। कोई यहाँ पे एक नंबर में जो है वहाँ 2 नंबर या 4 नंबर में रह सकता है। आइए हम सभी इसका मिलाते चलते हैं आंसर और देखते चलते हैं कितना हम लोगों का सही हो पाया है। हर एक का देखते हैं। कह रहा 14वीं सदी में फ्रेंच क्रांति तक ला शतरुंज का उपयोग किस रूप में होता था? इसका जो आंसर हो जाएगा वो धार्मिक रूप से, यानी कि धार्मिक रूप, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मछली शीर्षक पाठ में मछलियों को कौन खरीदता था? इसमें जो है मछली शीर्षक वाला जो है उसमें मछलियों को कौन खरीदता था? इसका जो आंसर हो जाएगा पिताजी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन रचना यतीन्द्र मिश्र की है? इसमें जो आंसर हो जाएगा नंबर 3 की, वो हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का, ये हो जाएगा आपका आंसर है इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कविताएं, ड्योढ़ी पर आलाप, ये सभी इन्हीं का है। तो अगली बात करें, महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए थे? महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करने कहाँ गए? तो लंदन गए थे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं की थी? गुरु नानक ने किस भाषाओं में कविता की थी? इसमें जो आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, वो हो जाएगा ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं 6 नंबर का जो आंसर क्वेश्चन है। अब 6 नंबर में निम्न में कौन कवि मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? 6 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो घनानंद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन रचना रसखान की है? निम्न में से कौन रचना रसखान की है? तो इसमें जो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, यानी दोनों है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए एंड बी दोनों सही है। तब जैसे शीर्षक पाठ में भारतीय हिंदी की जगह किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो अंग्रेजी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता का मन क्यों विषादमय है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा युग युग के अंधकार से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ के अनुसार अब हावड़े और हल क्या बनने को है? तो 10 का जो आंसर हो जाएगा राजदंड, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजदंड। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ के अनुसार होली वाले दिन सीता कैसी थी? इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अनमनी और उदास, अनमनी थी और उदास थी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नगर शीर्षक पाठ के अनुवादक कौन है? यानी अनुवादक हैं, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा के ए जमुना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, के ए जमुना। एक पतंग अनंत है, अनंत में काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक वाजपेयी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, महाविद्यालय किसका कहानी का संग्रह है? महाविद्यालय किसका, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल का है। अगला हम लोग देखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कहाँ हुआ था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली में। रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? रसखान किस भाषा के कवि थे? तो ब्रज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रसकेली बिल्ली बल्ली के रचनाकार कौन है? रसकेली बल्ली के रचनाकार कौन है? इसका जो हो जाएगा आंसर ध्यानंद, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सुमित्रानंद पंत को किस इनकी सुमित्रानंद पंत को उनकी किस रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? इसमें आंसर हो जाएगा चिदम्बरा पर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसका चिदम्बरा पर। अगला देखते हैं, निम्न में कौन साहित्यकार राज्यसभा के सांसद भी रहे? तो 19 नंबर का जो आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आंगन के पार द्वार के रचनाकार कौन है? इसमें 20 का जो आंसर हो जाएगा अजय शाह, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अजय, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जिसने चित्त किसी विषय में दिया लगाया है के लिए एक शब्द, तो ये कौन सा शब्द है? इसमें जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 21 का दत्त चित्त हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दत्त चित्त। सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है? सौम्य का विलोम शब्द क्या होता है? उग्र होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? तो 23 नंबर का हो जाएगा रुदन, हास्य का जो होगा रुदन हो जाएगा। संधि का विलोम शब्द क्या होता है? संधि का विलोम शब्द होता है विग्रह। संधि मतलब जुड़ना, विग्रह का मतलब अलग करना, विखरना। नया का पर्यायवाची शब्द क्या है? नया का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अभिनव, अभिनव, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन मेघ का पर्यायवाची है? शब्द नहीं है।
इसमें कौन सा नहीं है? तो अरविंद ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द द्विज हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? प्रतिदिन किस समास का उदाहरण है? तो जो आंसर हो जाएगा हमारे पास जो है 28 नंबर का, वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा इसका द्वंद्व समास। अगला हम लोग देखते हैं चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? चंद्रमुख किस समास का उदाहरण है? इसमें जो हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण है? तो इसमें जो हो जाएगा दोपहर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोपहर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किनको मानवीय अधिकार का सम्मान दिलाने के लिए अथक किया है? तो 31 नंबर का जो हो जाएगा इनमें से सभी स्त्रियों को, अछूतों को, मजदूरों को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? 32 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित रामापति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पंडित रामापति शर्मा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 33 नंबर के 20 के दांत शीर्षक पाठ में गिरधर लाल कहाँ रहता था? 33 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आते के एक कोने या आउट हाउस में रहता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34 नंबर की। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन है इसकी। तो 35 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैक्स मूलर की, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी जहां से भी देख रहे हैं आप मिलाते चले, आपका जो भी सेट है क्वेश्चन नंबर यहाँ 35 है, भले आपका 34 हो सकता है, 33 हो सकता है, 39 हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हर एक जगह सेम रहेगा। नंबर में चेंजिंग हो सकती है, स्टेट के अनुसार नंबर चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें आपका क्वेश्चन और ऑप्शन चेंज नहीं होता है। आप सभी मिलाते चलेंगे जो भी सेट है आपका। आइए अगला बात जो करते हैं हम लोग 31 नंबर के क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया? तो इसमें जो हो जाएगा अछूतों को, स्त्रियों को, मजदूरों को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका सभी को। इसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या है? पंडित रामापति शर्मा। 20 के दांत तो आते के ही अभी हम लोग मिलाए ही थे, फिर से क्वेश्चन आ गया था, एक बार देख लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 1891 ईस्वी में। आपको पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता है, यह कथन इसकी है, तो मैक्स मूलर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर देखें नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ में, इसमें देखा जाए तो मानववादी दृष्टिकोण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। इन राजाओं के शासनकाल में पहले पहल वेदों को लिपिबद्ध किया गया था, इसमें जो आंसर हो जाएगा विजयनगर के राजाओं के शासनकाल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में लेखक अमरकांत की कौन कहानी पुरस्कृत हुई है? इसमें जो आंसर हो जाएगा 38 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डिप्टी कलेक्ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19वीं सदी में इसने अपनी स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले यूनानियों को प्राचीन संस्कृति से उनकी एकात्मकता की पहचान कराने में बड़ा परिश्रम किया था। इसमें जो हो जाएगा शैली और वायरन ने, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 39 का। पंडित बिरजू महाराज का जन्म किस घराने में हुआ था? इसमें जो हो जाएगा लखनऊ घराने, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? निम्न में कौन रूढ़ शब्द है? इसमें जो आंसर हो जाएगा धन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दुख गति को, यानी कि इसमें दुख धन गति पदों का संधि करें तो क्या हो जाएगा इसमें? तो इसका जो 42 का हो जाएगा दुर्गति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें दुर्गति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दुर्गति। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, इसमें जो है ये गलत दिया है, दुर्गति जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दुर्गति। दुर्गति क्या हो जाएगा? दुर्गति, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? उल्लंघन शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसमें 42 का जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा आपका 43 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उल्लंघन, आंसर सी सही हो जाएगा। 43 का जो हो जाएगा सी। निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? निम्न में कौन अयादी संधि का उदाहरण है? तो शयन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जल धन उर्मी पदों का संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? जलोर्मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो इसका हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, जलोर्मी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तालबाज पटना से आ रहा है, इसमें कौन सा है? काल का उदाहरण है, तो इसमें 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्तमान काल का, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन के रूप में होता का उदाहरण है? निम्न में कौन परिवेशन का उदाहरण है? इसमें जो 49 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अदिति बहुत मधुर बोलती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिक्षक छात्रों को पाठ पढ़ा रहे हैं, इसमें जो हो जाएगा 50 में 50 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्विकर्मक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा द्विकर्मक। निम्न में कौन बहुब्रीहि समास का उदाहरण है? 51 नंबर का जो आंसर हो जाएगा चक्रपाणी, ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? प्रमोद में कौन सा उपसर्ग है? इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो नी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा इसका। अगली बात करें तो अपहरण में कौन सा उपसर्ग है? तो अप है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। अगला जो है हमारे पास वो है नकेल में कौन प्रत्यय है? नकेल में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, एल प्रत्यय। ढोलक में कौन सा प्रत्यय है? ढोलक में क है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद है लकड़हारा में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हारा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हारा। निम्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो 59 नंबर का जो आंसर हो जाएगा आलस। क्या हो जाएगा? आलस, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। निम्न में कौन देशज शब्द है? तो देशज शब्द हो जाएगा इसमें खटिया, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? मकान किस संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला देखते हैं हम लोग, सोना किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दल किस संज्ञा का उदाहरण है? तो समूहवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभीषिका, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला, स्व का उच्चारण स्थान कहाँ से होती है? तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, तालव्य स्व है तो तालु से होती है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आ का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो इसमें जो हो जाएगा कंठ से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो दांत से है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो य, र, ल, व, ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ल। अब देखिए निम्न में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन कौन सा है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका 79, इसमें हो जाएगा आपका क हो जाएगा ऊष्म व्यंजन। य, र, तालव्य सम, दंश, दंश और ह, ये तीनों होता है ऊष्म व्यंजन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला है, निम्न में कौन अनुनासिक वर्ण नहीं है? इनमें से कौन सा अनुनासिक वर्ण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, त अनुनासिक वर्ण नहीं है। दीपक पढ़ नहीं रहा है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? दीपक पढ़ नहीं रहा है, इसका ये कौन सी वाक्य का उदाहरण है? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा निषेधवाचक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह मेरी गाय है, 72 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा निश्चित सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 72 का। अगला, पूजा छाया पे बैठी है, तो इसमें जो हो जाएगा अधिकरण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, अधिकरण। अरे एक बात सुनो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका जो हो जाएगा संबोधन कारक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हृदय विशेष से शब्द विशेष का विशेषण क्या है? इसमें जो हो जाएगा आंसर आपका हार्दिक हो जाएगा, हार्दिक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हार्दिक। अगला है, शिव विशेष्य का विशेषण क्या है? शिव विशेष्य का तो सेम, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 76 का। समय विशेष्य का विशेषण क्या है? समय विशेषण का विशेषण क्या है? तो इसमें हो जाएगा सामायिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामायिक। वार्ता का बहुवचन रूप क्या है? वार्ता का बहुवचन रूप क्या है? तो वर्तनी, देखेंगे वर्तनी, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा इसका वो हो जाएगा डी। निम्न में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो इसमें हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द जो होगा 79 का जो हो जाएगा, रुक जाएंगे थोड़ा सा, इसमें जो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द है उड़ान, कार्यकलाप, गुणगान। इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? उड़ान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब कह रहा है निम्न में कौन सा पुल्लिंग का उदाहरण है? इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चर्चा, यानी इसमें जो पुल्लिंग हो जाएगा वो हो जाएगा खीरा, ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा बी सही हो जाएगा, खीरा। आइए, हिरोशिमा शीर्षक पाठ किस संग्रह से संकलित है? तो इसमें जो हो जाएगा वो होगा सदा नीरा से, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वीर कुमार नारायण किसकी ठंडी ठंडी छाव में पल भर तो बैठ जाते हैं? तो वृक्ष की ठंडी छाव में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखिए, तुर्की के महाकवि राजी हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन रंगवाल ने किस रूप में किया है? इसका जो आंसर हो जाएगा 83 का वो हो जाएगा पहल पुस्तिका के रूप में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता के अनुसार कवित्री का बेटा कहाँ पर आकर थमक जाता है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो होगा ड पर, कहाँ पे? यानी कि ये अंगा है, अंगा पे आकर ठहर जाता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता को किस कवि के भाषांतरित किया है? तो इसमें जो हो जाएगा आंसर प्रयाग शुक्ल ने, प्रयाग शुक्ल ने, ऑप्शन नंबर
ई सही हो जाएगा। मेरे बिना तुम क्या करोगे, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 86 का वो होगा देवगन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दही वाली मंगवा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं, कौन है, तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 87 का वो बी आर नारायण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कहते विश्वास शीर्षक पाठ में लक्ष्मी का घर कहाँ है, टिहरी बांध के नीचे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टिहरी बांध के नीचे। अगला हम लोग देखते हैं माँ शीर्षक पाठ के अनुसार माँ को कुल कितनी संतानें थी, तो इसमें जो आंसर आ जाएगा वो 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कार्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरे पांडित लोगों का क्या है, इसमें जो 90 नंबर का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 नंबर का जो हो जाएगा आपके सामने है कार्डवेल की तुलनात्मक व्याकरण के अनुसार मधुरे पांडित्य। एक मिनट रुक जाएंगे, मार्कर ऐसा लेना है। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा दूसरी राजधानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संवाद का अर्थ जो होगा वो क्या होगा, संवाद का जो अर्थ होगा नाचने वाली घरानी, या फिर इसका जो होगा आपका नग्न छद्र। सवांग जो होता है इसका अर्थ क्या होगा, तो इसमें जो हो जाएगा सगा परिवार के सदस्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भाग्य का अर्थ होता है कुछ भी ना जानना, कम जानने वाला, कम जानने वाला, कुछ भी ना जानने वाला भाग्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका भाग्य। अगला है, अगला हमारे पास अवेन्यू शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला देखते हैं हम लोग 93 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपके पास अति सुदोषने को मारक है शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो 94 का जो आंसर हो जाएगा धनानंद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा में क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कविता। क्या हो जाएगा, कविता। बीज के दांत शीर्षक पाठ की विधा कहती है, तो इसके जो होगा कहानी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ किस पदवंत में है, तो इसमें जो हो जाएगा आपका संख्या पदवंत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य कृत वाच्य का उदाहरण है, तो इसमें जो हो जाएगा बच्चे खेल रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है, इसमें जो हो जाएगा फूलों की एक माला ला दो, फूलों की एक माला ला दो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, परेशान करना। अभी मिला लें पूरी तरह से और बताएं कमेंट में कि कितना सही हुआ आप लोगों का, कितना कितना आप लोग सही कर पाए हैं अपने एग्जाम में। एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे आप सभी और बताएंगे कितना सही हो पाया आप लोगों से।